हेलो फ्रेंड समस्त को गुड इवनिंग जय जगन्नाथ एंड होप समस्त को पढ़ापढ़ी बहुत ही अमेजिंग चलती आज आम कंटिन्यू करवा हमर 1000 अमेजिंग क्वेश्चन एंड आंसर ऑफ आसान एकेडमी। तो हमर चारटा लेक्चर सरी जाइए, आज आम फिफ्थ लेक्चर विषय स्टार्ट करवा। एंड आज हमर टॉपिक होची जियोमॉर्फोलॉजी रो फर्स्ट पार्ट। जियोमॉर्फोलॉजी रो फर्स्ट पार्ट एक्चुअली होची अबाउट ऑल द थ्योरीज दैट आर important किंबा दैट लेड टू किंबा जो माने ट्राई करंती बुझिया पई जे हमर ओशन केमती फॉर्मूला क्रस्ट केमती फॉर्मूला एबे हमको जो कॉन्टिनेंट्स गुडा देखिया को मिलुची से माने केमती केमती फॉर्मूले। तो बेसिकली मु आपन को आज खाली वर्डिंग्स कहि देबी कोन कोन थिला इंपोर्टेंट। सपोज जो माने पढ़ी चंती से माने नेक्स्ट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करि परिबे एंड जो माने न पढ़ी चंती से माने एई थ्योरीज गुडा को एटलीस्ट थरे पढ़ी के जानतु एग्जाम अगर। तो आपण देखि परिबे स्टार्टिंग हमर होची कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी रो, देन हमारा होची आइसोस्टेसिस थ्योरी, देन हमारा होची थर्मल कन्वेंशन थ्योरी, देन हमारा होची सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी एंड देन हमारा होची प्लेट टेक्टोनिक्स। जेतोला स्टूडेंट्स आपण माने ए थ्योरी गुडा को पढुचंती आपणकर अप्रोच रहइबो थ्योरी रो नेम को ईयर रे पब्लिश हला, कोन यार स्टेटमेंट अछि एंड कौन कौन साइंटिस्ट अछंती माने हु आर द साइंटिस्ट टू प्रपोज दिस किंबा जो माने आकु सपोर्ट किंबा अपोज करछंती। साइंटिस्ट हु इज द प्रपोजर एंड यार एविडेंसेस कौन एंड चैलेंजेस कौन आपण एमती टेबल बने की ओवरऑल लेक्चर रो किंबा ए जो टॉपिक अछि यार सब टॉपिक्स बनै परिबे। जो माने भी पढी नांती स्टूडेंट्स एमती गोटे शॉर्ट डायग्राम बनांतो सो दैट आपण शीघ्र रिवाइज करि परिबे। क्लियर? सो लेट्स स्टार्ट टुडेस लेक्चर। इट इज बेसिकली अबाउट टू थिंग्स। तो फर्स्ट पार्ट रे जो हमर फर्स्ट 20 टा क्वेश्चंस अछि सेटा आपन को मिल जिवो रिलेटेड टू फैक्ट्स लाइक किए प्रपोज करले साइंटिस्ट कौन तार एडवांटेज को पार्ट ऑफ द लैंड को हमें कौन कहताओ। एंड द सेकंड पार्ट इज बेसिकली मोर ऑफ द कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस जोटी आपन को नेक्स्ट 20 टा जो क्वेश्चन अछि सेठी आपन कॉन्सेप्ट देखिया को मिलिबो। क्लियर? तो हमें स्टार्ट करियो विथ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज हु फाउंडेड द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। एटा बहुत ही फंडामेंटल क्वेश्चन एंड इंपोर्टेंट भी। हमर जो सीरीज मु जस्ट अबे टिके आगुर लिखथिली ता भितर कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी जी फर्स्ट वन। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी वाज प्रपोज्ड बाय अल्फ्रेड वेगनर। क्लियर? एंड जेतले आपण अल्फ्रेड वेगनर भी मन रखचंती इंपोर्टेंट होची 1912 मसिया मन रखिबा। एंड 1912 सहित बेसिकली आपण कोन मन रखिबे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहबार रीजन किंबा विजन या जे आगुरु सबु जगह कॉन्टिनेंट गोटे जगह रे मिसी की थिले, जो कॉन्टिनेंट माने मिसी की थिले गोटे जगह रे ताकू हमें कहउथिल पैंजिया एंड बाकी जो रेस्ट पार्ट रही गला वाटर पार्ट ताकू हमें कहलु पैंथेलासा। क्लियर? व्हाट वाज द नेम ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट दैट वेगनर्स कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। क्लियर? सुपर कॉन्टिनेंट माने सब कॉन्टिनेंट जोटा मिसी की थिले दिस इज नोन एज पैंजिया। पैंजिया वाज द नेम ऑफ द सुपर कॉन्टिनेंट दैट एक्जिस्टेड ड्यूरिंग द Paleozoic and early Mesozoic era. According to Wegener माने Alfred Wegener, the ocean surrounded the Pangaea was Panthalassa। गोटे जगह सबु लैंड किंबा सबु जो हमरो कॉन्टिनेंट मिसिक अछंती दैट इज पैंजिया एंड ता बाहर जो जितिक अछि दैट इज पैंथेलासा। क्लियर? पैंथेलासा वाज द वास्ट ग्लोबल ओशन सराउंडिंग द सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया। सबु कॉन्टिनेंट मिस जायछन तो सुपर कॉन्टिनेंट कहू। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट एन एविडेंस यूज्ड बाय वेगनर टू सपोर्ट द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन ठीक अछि, सिमिलरिटी ऑफ रॉक फॉर्मेशन ठीक अछि, ग्लेशियल डिपॉजिट ठीक अछि। जितले आपण पढिबे अबाउट कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन माने सपोज दीटा लैंड अछंती, सपोज दिस इज अ लैंड एंड एठी मझिरे ओशन अछि, एपट साइड रे भी सेम फॉसिल अछि, एपट साइड रे भी सेम फॉसिल अछि। दिस इज द मीनिंग ऑफ फॉसिल डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड जदी आपण देखचंती सिमिलरिटी ऑफ रॉक फॉर्मेशन, एई पट कोस्ट रे आपण को जो टाइप रो रॉक देखिया को मिलुची सिमिलर टाइप रो रॉक एपट साइड रे देखिया को मिलुची। दिस इज सिमिलरिटी ऑफ रॉक फॉर्मेशन। देन द थर्ड थिंग इज ग्लेशियल डिपॉजिट। ग्लेशियल डिपॉजिट रो एविडेंस रो एक्चुअल मीनिंग होची ग्लेशियल डिपॉजिट हमको सेही जगह रे भी देखिया को मिलुची जोटी एबे नियर 100 200 300 400 500 इयर्स भितरे 1000 इयर भितरे ग्लेशियल रो कोनोसी चांस किंबा स्कोप नहीं। तो सेही जगह रे ग्लेशियल डिपॉजिट कोठु आसला एई थ्योरी को आधार करिकि से कहितले सबु जाक कॉन्टिनेंट गोटे जगह रे मिसी गछंती फॉर्म करछन सुपर कॉन्टिनेंट जहा को हमें कहू पैंजिया। क्लियर? तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग इज नॉट द आंसर माने इज नॉट द एविडेंस बिकॉज़ एटा निजे भी गोटे थ्योरी एटा हमें पर डिस्कस करबा। Sea floor spreading. Sea floor spreading was proposed later as a part of plate tectonics. Wegener used fossils
glacier deposits, rock similarities as the evidence. आपण बुझले evidences गुड़ा केमती यूज होतला. Then हमें आसजिबा fossils of which ancient reptile found in both South America and Africa. एटी जो fossil example मु देथिली that is found in both South America and Africa. The which fossil of ancient reptile is found in both South America and Africa supported the continental drift? Answer होची Mesosaurus. Clear? Mesosaurus was a freshwater reptile whose fossils were found in both South America and Africa. Friends, South America and Africa रो जदि हमें structure देखिबा एटा होची South America and एई भलिया होची हमर Africa. Clear? तो एटी गोटे वर्ड आसे जहा को हमें को जिगसॉ फिट. मैं वर्ड एटी मेंशन करली डायग्राम मेंशन करली जे साउथ अमेरिका हमर जोटा सेटा अफ्रीका रे एग्जैक्टली फिट हे जाउछ. क्लियर? ए कांसेप्ट को मु फर्दर क्वेश्चन रे एक्सपेंड करिवि. अमेरिका एंड अफ्रीका सपोर्टिंग द आइडिया दैट दीस कॉन्टिनेंट्स वेयर वंस कनेक्टेड. तो से जो हमरो वेगनर अछंती से कहउतले जे साउथ अमेरिका एंड अफ्रीका देखो एबे भी फिट हे जाउछंती जहा को हम जिगसॉ फिट वर्ड यूज करछु. सो दिस इज आल्सो अ प्रूफ दैट गोटे टाइम रे सब कनेक्टेड हे कि गोटे जगह रे थिले. Which ancient plant fossil देखो एटी एनिमल फॉसिल थिला प्लांट फॉसिल विषय देखिबा which was found in South America and Africa. एटी अछि माने एटी भी अछि इंडिया एंड अंटार्कटिका supporting the idea of supercontinent. एटा थिला स्मॉलर दीपट साइड रे. Now this one is also found in India and some parts in Antarctica. Clear? तो यार आंसर होछि Glossopteris. Sorry. Glossopteris is a plant whose fossils were distributed across these continents, supporting the theory of continental drift. Continental drift. Continent माने हमें समझ जानछु drift माने होछि slow movement, gradual movement. Gradually continent माने move हेकी each other through दूर दूर को पळेले and से movement एबे भी चलछि and that's why we see continents differently apart from each other. In which year Alfred Wegener published the theory of continental drift? Answer होछि 1912. This is a very important question. Factual based but exam रे आसुछि. Wegener proposed the first introduced continental theory 1912. Which landmass broke into Laurasia and Gondwana? Friends, एबे जाय हमें जानिछु गोटे लार्ज ओशन अछि. ओशन रा ना होछि पैंथेलासा. पैंथेलासा गोटे लार्ज कॉन्टिनेंटल बॉडी अछि जाको हमें कहछु सुपर कॉन्टिनेंट जार ना होछि पैनजिया. क्लियर? पैंजिया जेतले ब्रेकडाउन हला स्टूडेंट्स तो ऊपर पार्ट को गोटे एरिया गला जाको जो टुवर्ड्स नॉर्थ जोटा मूवमेंट हला तार ना होछि लॉरेसिया एंड जोटा टुवर्ड्स साउथ मूवमेंट हला तार ना हे गला गोंडवाना. क्लियर? सो जो सुपर कॉन्टिनेंट हमर थिला सुपर कॉन्टिनेंट दैट गॉट ब्रोक इनटू टू पार्ट्स. जोटा नॉर्थ को गला सेटा हे गला Laurasia जोटा साउथ को गला सेटा हे गला गोंडवाना. So which landmass broke into Laurasia and Gondwana? The answer is Pangaea because Panthalassa होची water body. Clear? Pangaea split into two large masses, Laurasia in the north, Gondwana in the south. Which of the following was a major criticism of Wegener's theory at the time of its proposal? Lack of fossil evidence. ना आमे जानिछु fossil हमको बहुत डिटेल रे मिलछि, प्लांट रो मिलछि, एनिमल रो मिलछि. Lack of mechanism for continental movement. Lack of rock similarity. No, we have abundance rock similarity. Lack of glacial deposit. No, मु just अभी डिस्कस कली abundance glacial deposit भी अछि. तो आंसर होछि lack of mechanism for continental movement. जेतले वेगनर को पछरा गला कॉन्टिनेंट माने मूव तो करचंती बट काहे की मूव करचंती तो तांको लागुतिला इट इज बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन ऑफ मून बिकॉज अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी एई सब जिंस पई तांको लागुतिला बट चैलेंज ए आसिला जे बाकी साइंटिस्ट माने कहले ए सब तो एबे भी वैलिड अछि तो एग्जैक्टली ए सब एबे काहे की सेति की पावरफुल नाही किबा एबे का सिचुएशन हिसाब रे अर्थ रो ग्रेविटी इज नॉट दैट पावरफुल टू शिफ्ट अ कॉन्टिनेंट एंड ए सब आगुरु भी तो थिला माने गोटे सर्टेन पॉइंट परे काहे की माने एते एक्टिव हेले माने गोटे लैंड मास आगुरु फॉर्म ही काहे हला व्हाई द सुपर कॉन्टिनेंट गॉट फॉर्मड जदी अर्थ रो इक्वेटर सॉरी अर्थ रो ग्रेविटेशनल फोर्स ताको सब बेले अपार्ट पुल करछि क्लियर lack of mechanism of continental movement Wegener could not explain the force that caused continent to move leading to criticism in the history जदि फोर्स ताको अपार्ट पुल करूची then why they are coming closer and forming a super continent this was the challenge which geological feature aligns across the continent supported the theory of continental drift
Which geological features alignment across continents supported the theory of continental drift? या भितर जो ऑप्शन अच्छी वोल्केनिक बेल्ट माउंटेन रेंजेस रिफ्ट वैली एंड कोरल रीफ कौन हमको सपोर्ट कौन हम थ्योरी को सपोर्ट करूची द आंसर इज माउंटेन रेंजेस व्हाई माउंटेन रेंजेस बिकॉज माउंटेन रेंज सच एज Appalachian mountains in North America and Caledonian mountains in Europe provide the evidence for alignment of continents. Clear? Question number 11. What is the term for matching fossils found on separate continents that support the theory? The answer is faunal correlation. Faunal, animal, correlation, corely related. मैग्नेटिज्म देखो फ्रेंड्स द वर्ड एटी अछि फॉसिल सहित मैग्नेटर किसी लिंक भी नहीं आपण जदी एलिमिनेशन भी कर पारछंती देन दैट इज आल्सो गुड एथरा आपण पैलियोमैग्नेटिज्म फॉसिल मैग्नेटिज्म स्पीशीज माइग्रेशन दिस कुड बी एन आंसर बट स्पीशीज माइग्रेशन एबे होची जदी हमें इकोलॉजी पर्सपेक्टिव रो देखुछु स्पीशीज माने माइग्रेट करले तार कोन इंपैक्ट पडुची स्पीशीज माइग्रेशन रो 1.5 लाख वर्ष तळे रो किछि consequence nahi. Clear? So faunal correlation refers to matching of fossil species across the continent suggesting they were once joined. Moving on to the next question, what type of climate evidence supports the continental drift theory? Continental drift theory ro climatic evidence kon achi? Climatic evidence achi gote gote mu discuss korchi desert fossil in a polar region, polar ice cap evidence in tropical region, lack of fossil in polar region, tropical forest in polar region. देखो आंसर होची ए tropical forest fossils in polar regions. Remember मु आपन गोटे एग्जांपल कहउतली जोटा साउथ अमेरिका अफ्रीका इंडिया एंड अंटार्कटिका रे मिलची जस्ट यार तीनटा चारटा क्वेश्चन आगुरु बिकॉज fossil of tropical plant like glossopter is found in Antarctica support the idea that the continents were once in a different climatic zones. एबे जोठी अंटार्कटिका अछि किछि वर्ष कि माने millions of year ago सेटा आउ गोटे जगह रे थिला जोठी tropical forest support होतला. Which two continents are most probably cited as fitting together? Jigsaw fit like puzzle species support the Wegener theory. Always remember answer is South America and Africa. Clear? The coastlines of South America, Africa appear to fit together. जदि एबे आपन पाखे वर्ल्ड मैप अछि आपन देखिले भी जानि परिबे जे almost similar fitting होउछन्ति. Which later discovery helped explain the mechanism of continental drift? Sea floor spreading. Oceanic trenches रो हमकु किछि आइडिया मिललानी. Earthquake रो हमकु किछि आइडिया मिलिबोनी. Volcanic eruptions are examples of another process that is plate tectonics and it is not helping it here. Clear? Oceanic trenches, sea floor spreading. Sea floor spreading actually होची जो ocean रो floor अछि. Suppose this is ocean floor and these are continents. This part is spreading. यार length बॉडी बॉडी चलची जोथ पे कि continents माने each other to apart move करचंती. But एपट जदि आ गोटे continent अछि त माने पाखा पाखु आछंती गोटे साइड रे माने converge करचंती and गोटे साइड रे माने diverge करचंती. Diverge माने moving away, conversion माने moving towards each other. Clear? Sea floor spreading movement of continents leading to the theory of plate tectonics. What geological process did Wegener wrongly propose as a dividing force behind continental drift? Clear? Forces मु आगुरा आपन को मेंशन करछि earth's rotation, earth's gravitation ए सब जिंस. Sea floor spreading? No. Subduction बहुत परे आसिला जब हम प्लेट टेक्टोनिक्स पढलु. Thermal convection? No. Thermal convection आसिला हमर conventional current theory रे. Clear? Sea floor spreading निजे गोटे theory. Subduction is a part of plate tectonic theory. So the answer is earth's rotation. Wegener incorrectly suggested that rotation of the earth, impact of moon, kimba impact of gravity, other things caused kimba tides ए सब जिंस were responsible for the continents to drift. Clear? जोथ पई तांको highly criticize करागला. Then हमें आसजिबा question number 16. What term refers to evidence of ancient glaciers in the present day tropical region supporting continental drift? Answer होची glacial striations. Glacial striations, grooves left by a glacier in rocks, have been found in tropical regions, suggesting continents were once in different positions.
What was one of the major landmass that was formed after Pangea split? Pangea, north को गला Laurasia, south को गला Gondwana. Clear with that? And तांको मझिरे जो part थिला ताको आमे कहलु Tethys Sea. Clear? Laurasia towards north, Eurasia no, Panthalassa is the ocean, and Pacifica is Panthalassa mane the super ocean. Sabu ocean मिसिकी जोटा थिला that was called Panthalassa. So जोटा north part गला Laurasia, that is the answer. Laurasia was the northern landmass that formed after the breakup of Pangaea. Which continent was not a part of Gondwana? Africa, Australia, Antarctica, North America. North America. Clear? Africa, Australia, Antarctica were part of Gondwana. Clear? Gondwana mane jota towards south move kala. Pangea got broken, Laurasia and Gondwana. Gondwana re thila amaro clearly. Gondwana. Gondwana re amara jauchi Africa. Gondwana re amara jauchi Australia. Gondwana re amara jauchi Antarctica. Laurasia re amara jauchi North America. Clear? Gondwana included South America, Africa, Antarctica, Australia, India, but not North America. Which scientist further helped the idea of moving continents with the theory of plate tectonics? The answer is Harry Hess. Clear? Harry Hess proposed the theory of sea floor spreading. Sea floor jota seta continuously spread hochi, moving apart, which contributed to development of plate tectonics. Clear? Which type of rock on the ocean floor provided the evidence of continental drift? को type रा rock थिला जोटा हमको evidence दिला? The answer is basalt. Basalt rock on the ocean floor contain magnetic minerals that record Earth's magnetic history, supporting the idea of moving continents. Moving on to question number 1. Who is credited with proposing the sea floor spreading? Sea floor spreading, friends, होचंदी हमरो Harry Hess. एतरे बेसी किछि discussion करिवार नाही. Harry Hess theory केबे आसला? Almost in the 1960s and help गला validate the theory of plate tectonics. Which type of plate boundary is associated with creation of new oceanic crust? Which type of plate boundary is associated with creation of new oceanic crust? Amar dita type ro plate achi. One is oceanic plate, one is continental plate. Oceanic plate ro density is higher, continental plate ro density is relatively low. Clear with that? Question ame bujhiba. The type of plate boundary that is associated with creation of new oceanic crust is called as divergent. Why divergent? Because ମୁଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ process କହୁଛି. Suppose these are two layers of earth. ଯେବେ ଗୋଟେ layer ତଳକୁ ଯିବ ଆଉ ଗୋଟେ layer ତା ଉପରକୁ ଚଢିବ, this is known as subduction. Clear? Convergent ମାନେ ଦିଟା plate ଅଛନ୍ତି and ସେମାନେ ପାଖ ପାଖକୁ move କରୁଛନ୍ତି towards each other and ଏମାନେ Himalaya type ର structure form କରୁଛନ୍ତି, that is convergent. बट जदि हमको नुआ ओशनिक क्रस्ट दरकार ताहले हमको प्लेट मानको दूर दूर को नबाक पड़िबो. क्लियर? ताहले एटी जागा हबो. तो जेतेले से माने डाइवर्ज मूव करिवे, कन्वर्ज मूव हेले एमती हिमालय टाइप रो मूवमेंट माउंटेन फॉर्म हबो. बट हमको ओशन फॉर्म करियार अछि. ओशन फॉर्म करिया पई वी नीड टू मूव द प्लेट्स अवे फ्रॉम ईच अदर. सो द आंसर इज divergent. At divergent boundaries, tectonic plates move apart, allowing the magma to rise and create new oceanic crust. Clear? The Himalayan mountains were formed as a result of which type of plate boundary? कहि सरछि आपनको already. These are convergent. एटा भी गोटे प्लेट, एटा भी गोटे प्लेट. दी जणक डेंसिटी कम अछि तो किए तळकु जिवेनी. दी जण आसिकी जेमति हमें नमस्कार करथाउ दीटा हाथ जोड़िकी. The similar way it forms the convergent boundary. The collision of Indian and Eurasian plates at the convergent boundary formed the Himalayas. तो हमर जो एई पार्ट अछि एटा एमती आसिकी एठी जो यूरेशियन प्लेट थिला मिसिकी कंबाइन हला एंड एठी हमर हिमालयन रेंज फॉर्म हला. क्लियर विथ दैट? एई जो पार्ट थिला एठी हमर थिला टेथस सी. क्लियर? Which plate boundary is characterized by plates siding past each other? Plate siding past each other माने ये एमती मूव करिवो, ये एमती मूव करिवो, केही का ऊपर को जाउ नांती. So that is known as transform. A transform boundary plate side horizontally past one another like the San Andreas fault in California. San Andreas fault California आपनकर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रो बहुत इंपोर्टेंट. प्लीज रिमेंबर इट इन डिटेल.
Mid Atlantic ridge an example of which type of plate boundary? Mid Atlantic ridge माने Atlantic Ocean मझिरे suppose this is our North America, this is our South America, this is our Africa and एटा होचे हमरो Atlantic Ocean. तो मिड Atlantic ridge माने Atlantic Ocean मझिरे हमको जो ridge देखिया को मिले ocean भीतर जो पहाड़ देखिया को मिले, this is example of which type of plate boundary? The answer is divergent. Why? Because in mid-Atlantic ridge is a divergent boundary where the Eurasian and North American plates are moving apart. It is our Europe. So this is Eurasian plate and this is our North America plates. These are moving apart. एमाने distance जाउछन्ती and this is our Atlantic Ocean. या मझिरे हमको mid ridges देखिया को मिले. Clear? So this is because of divergent movement. That's all for the day students. आउरी बहुत सारा भलो भलो क्वेश्चंस या भितर जोगुडा फैक्चुअली बहुत इंपोर्टेंट किछि किछि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी अछि सेटा आपण डेफिनेटली देखंतु ए सब आपण को हम टेलीग्राम ग्रुप रे मिलि जिवो आपण सब जग क्वेश्चन अटेम्प्ट करंतु एंड आपनकर जदि किछि डाउट अछि या विषय रे आपण चाहउछथि मु आउरी क्वेश्चंस नै कि आसे ए टॉपिक विषय रे किबा पास्ट लेक्चर विषय रे डेफिनेटली हमको कमेंट सेक्शन रे पढांतु मु सब जग कमेंट्स पढुची होप आपनकर प्रिपरेशन बहुत भलो चलथिबो लेट्स मीट वेरी सून विथ द सेकंड पार्ट थैंक यू सो मच एंड जय जगन्नाथ।